हेलो बच्चों, कैसे हैं? फाइन हैं। अभी आपके सामने मैं सुकेश सर, रीजनिंग गुरु, रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO वॉल्यूम 1 लेकर के आया हूं रीजनिंग का डिस्कशन करने टेस्ट सीरीज 7 का। आज मैं टेस्ट सीरीज के 7 में पहला नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनालॉगी से, एनालॉगी का क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका कह रहा है EVFU, उसके बाद अनुपात का चिन्ह है TGSH, फिर समानुपात का चिन्ह है IRJQ, फिर वाट है। अब यहां पर देखिए तो आप देखेंगे यहां V से -2 करते हैं तो हमारा T आ जाता है, E से +2 करते हैं तो G आ जाता है, फिर उसी प्रकार F से +2 करते हैं तो H आ जाता है, और U से -2 करते हैं तो S आ जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ पहला लेटर में +2 करना है तो सेकेंड लेटर आएगा, और सेकेंड लेटर में -2 करना है तो फर्स्ट लेटर आएगा यानी P। उसके बाद तीसरा लेटर में फिर हमको करना है तो उसके बाद लास्ट लेटर आएगा यहां पर +2 यानी L। उसके बाद Q में -2 करना है तो O, यानी आंसर आपका हो जाएगा PKOL, जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आप देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है वो L गुना 12 अनुपात L गुना M है। L गुना M 12 गुना 13 समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद दिया हुआ है U गुना W। अब यहां देखिए L का पोजीशन होता है 12, M का पोजीशन होता है 13, उसी प्रकार U का पोजीशन लेंगे 21 और W का पोजीशन लेंगे तो 23, यानी 21 गुना 23 विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 2 नंबर का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो आपका एनालॉगी से रिलेटेड है। वो दिया है CFIL, अनुपात का चिन्ह है। उसका दिया है XURO, समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद दिया है ORUX, उसके बाद वाट का चिन्ह है। यहां देखिए C और X अपोजिट लेटर, F और U अपोजिट लेटर, IR का अपोजिट लेटर, L O का अपोजिट लेटर। यहां भी हम लोग भी ले लेंगे इसका अपोजिट, तो O का अपोजिट क्या हो जाएगा L, R का अपोजिट हो जाएगा I, U का अपोजिट हो जाएगा F, और X का अपोजिट हो जाएगा C, यानी LIFC विकल्प नंबर C में दिया हुआ है। 3 नंबर का आंसर हो गया विकल्प नंबर C। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा दिया हुआ है एनालॉग का ही क्वेश्चन है CFIL, उसके अनुपात का चिन्ह है ABCD, उसका समानुपात का चिन्ह है। फिर दिया हुआ है आपको वाट का चिन्ह यहां पर, उसके बाद इधर लिखा हुआ है आपका WXYZ। अब यहां पर देखिए यहां प्रत्येक लेटर के बीच में 3 का डिफरेंस है, +3 यहां पर 1 का डिफरेंस है। इसमें भी आप देखिएगा 1 का डिफरेंस है, +1 फिर +1। तो ऐसा अक्षर समूह यहां पर लाना है जिनके अक्षरों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। ORUX दिया हुआ डी नंबर विकल्प में ORUX। यहां देखिए +3 आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर विकल्प का क्या, विकल्प नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर डी। उसके बाद आइए 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए। पांच नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, ये आपको एनालॉगी से रिलेटेड है। जंतु विज्ञान जीव, यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान दिया है तो मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य से रिलेटेड विज्ञान है मनोविज्ञान। जिस प्रकार जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान जीव से रिलेटेड है, उसी प्रकार मनोविज्ञान जो है मनुष्य से रिलेटेड है। यानी 5 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। और 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दिया हुआ जीवन का प्रारंभ भ्रूण। आप मां के गर्भ में
बच्चे का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो भ्रूण कहलाता है, जिस समय कि मानव जीवन का आरंभ होता है मां के गर्भ में। तो मां जीवन का आरंभ होता है भ्रूण से, तो जीवन की अंत होगी तो किस चीज से होगी? मृत्यु से होगी, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 6 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर डी। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता है विषम चुनने के लिए। इसमें आप देखेंगे 81 है, उसके बाद दिया हुआ है 93, 72 है चौथा विकल्प, और तीसरा विकल्प दिया हुआ है 66। देखिए जितना भी नंबर है सारा नंबर क्या है, आपको 3 से पूरा कटता है, 3 से कटता है। और 3 से पूरा कटने के साथ साथ 81 जो है एक वर्ग संख्या है, इसलिए 81 क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 17 का आंसर हो जाए विकल्प नंबर ए, 7 का। अब आइए 8 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शब्द आपको मेढक, कछुआ, केकड़ा और मछली। मछली फुल्ली जलीय जीव है, जल में ही रहता है, लेकिन मेढक, कछुआ और केकड़ा जो है जल और स्थल दोनों पे जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रहते हैं। लेकिन मछली स्थल पर जिंदा 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकती है, वो तड़प कर मर जाती है जल बगैर, यानी मछली फुल्ली जलीय जीव है। आंसर हमारा हो जाएगा 8 का डी नंबर। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, उससे कहता है विकल्प का कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आप देखिएगा बाकी पहला क्वेश्चन विकल्प जो है, रेशन का सारा लेटर आपको प्रोनाउंसिएशन में है, प्रोनाउन का भी सारा लेटर है, प्रिंट का भी सारा लेटर है, लेकिन नेचुरल में आपको दिया हुआ एल प्रोनाउंसिएशन में नहीं आया हुआ है। साथ ही ए का प्रयोग प्रोनाउंसिएशन में एक ही बार है, यहां पर नेचुरल में 2 बार ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा डी नंबर विकल्प नेचुरल जो है ये नहीं बनेगा प्रोनाउंसिएशन से। उसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए क्या है। पहला विकल्प दिया हुआ है 64 216, दूसरा विकल्प आपका दिया हुआ है 216 02, तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ 343 01, और चौथा विकल्प आपका दिया हुआ 121 27। अब आप यहां देखिएगा गौर से, इसमें आपको जो दिख रहा होगा वर्ग संख्या और घन संख्या, इसमें भी आपको एक वर्ग संख्या, ये घन संख्या है, इसमें भी आपको वर्ग और घन संख्या, लेकिन इसमें 216 तो घन संख्या है, लेकिन ये घन संख्या है ना ही वर्ग संख्या है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 का विकल्प नंबर बी डिफरेंट हो जाएगा। और आइए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर दिए गए विकल्पों में विषम चुनना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर जम्मू कश्मीर दिया, हरियाणा दिया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। आप यहां पर देखेंगे जम्मू कश्मीर जो है अब आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और बाकी जो है राज्य है जम्मू कश्मीर हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है ये वर्ड लेटर क्लासिफिकेशन का। इसमें दिया हुआ है आपको पहला विकल्प IVEF, उसके बाद दूसरा विकल्प दिया हुआ है VEENS, उसके बाद तीसरा विकल्प दिया हुआ है EINN, और चौथा विकल्प आपका दिया है VEVEIDD। अब देखिए इसमें प्रत्येक विकल्प में आप देखेंगे लेटर का रिपीटेशन है, यहाँ ई का रिपीटेशन है, यहाँ पर एन का रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, और यहाँ पर आई और डी का रिपीटेशन है, लेकिन यहाँ पर सारा लेटर सिंगल ही दिया हुआ है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, और 12 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है विषम चुनना है 17, 27, 37 और 47 में। यहाँ पर आप देखेंगे 17, 37 और 47 जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, और 27 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, एक घन संख्या या फिर भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा 13 का 27, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है 27, आंसर हो जाएगा बी। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का पहला विकल्प में आपका दिया हुआ है 638 52, दूसरा विकल्प में दिया हुआ आपको 526 38, तीसरा विकल्प आपका दिया हुआ है 287 51,
और चौथा विकल्प आप दिया हुआ है 853 62। अब देखिए जो अंक इसमें यूज किया गया वही अंक इसमें, वही अंक इसमें, लेकिन ये डिफर हो जाता है। या फिर इसके अंकों का योगफल देखिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, इसके अंकों का योगफल आपको हो जाएगा 6 3 9 8 17, 17 5 22, 22 2 24, यानी इसके अंकों का योगफल आपका हो गया 24। तो यहां भी हो जाएगा इसके अंकों का योगफल 24, इसके भी अंकों का 24, लेकिन यहां 8 2 10 7 17 5 22 1 23 हो जाता है। इस तरह से हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी 14 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है वो दिया हुआ डी एफ कॉमा है, उसके बाद दिया है जी जे फिर कॉमा है, उसके बाद दिया है के एम, उसके बाद दिया हुआ है आपका एन क्यू, फिर दिया हुआ आर टी, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप यहां पर देखेंगे कि पहला लेटर से 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 में 4 जोड़े तो 11, 11 में फिर 3 जोड़े 14, 14 में 4 जोड़े 18, यानी एक बार 3 जोड़ते हैं तो एक बार 4 जोड़ते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे यहां पर, 18 3 21 यानी यू हो जाएगा। उसके बाद आप एफ में देखिए, एफ में 4 जोड़े तो जे हुआ, फिर यहां 3 जोड़े तो एम हुआ, फिर 4 जोड़े तो क्यू हुआ, फिर 3 जोड़े तो टी हुआ, फिर अब की बार 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, यानी हमारा आंसर हो जाएगा यू एक्स, यानी विकल्प नंबर डी में लिखा है यू एक्स। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए हम लोग आगे 16 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन जो है आपका लेटर सीरीज से रिलेटेड है। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है बी, उसके बाद दिया है आई पी, आई है, फिर उसके बाद पी है, उसके बाद आपका व्हाट दिया हुआ है, फिर डी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से +7 करते हैं तो आई हो जाता है, आई में +7 करते हैं पी हो जाता है, पी में +7 करते हैं तो क्या हो जाता है डब्लू, डब्लू में +7 करते हैं तो हमारा आ जाता है डी, यानी इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसका डब्लू। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डब्लू, विकल्प नंबर ए। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है सीरीज से ही डबल ए सी, उसके बाद दिया है डबल बी डी, उसके बाद दिया है डबल सी ई, उसके बाद दिया है डबल डी एफ, उसके बाद दिया हुआ है डबल ई जी, उसके बाद दिया हुआ आपका एफ, उसके बाद दिया है यहां पर व्हाट। अब यहां देखिए डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, तो यहां पर क्या हो जाएगा डबल एफ, उसके बाद सी डी ई एफ जी, तो आगे एच, आंसर आपका क्या हो जाएगा एफ एच, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए अगला क्वेश्चन 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन जो आपका है लेटर सीरीज से है सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन को लिखा जा रहा है आपको XVIGZRM, यानी देखिए आप क्या है अपोजिट लेटर, सबका अपोजिट लेटर दिया हुआ है कोड के रूप में। उसी प्रकार आपका सीक्वेंस का भी लिखा हुआ HVJF VMXV, ये भी क्या है अपोजिट लेटर ही है, तो रिक्वायर्ड का निकाल दीजिए REQUIRED। अब यहां R का अपोजिट हो जाएगा IE का अपोजिट V, Q का अपोजिट हो जाएगा J, U का अपोजिट हो जाएगा F, और I का अपोजिट हो जाएगा R, R का अपोजिट हो जाएगा I, E का अपोजिट V, D का अपोजिट W,
आंसर हमारा हो जाएगा IVJFRIVW, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा 18 का विकल्प नंबर सी। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, लिखा हुआ है 18Q12, 18Q12। उसके बाद दिया हुआ है आपका P4R, उसके बाद दिया हुआ है आपका 5S6। अब यहां पर देखिए Q के जगह पे Q को क्या लिखा जा रहा है, गुना, यानी 18 गुना 12। P को क्या लिखा जा रहा है, भागा, यानी भागा 4। R के लिए क्या दिया हुआ है, प्लस, यानी +5, और S के लिए दिया हुआ है माइनस। तो यहां पर देखिए 12 में 4 से भागा देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, +5 - 6। 18 और 3 को गुना किया तो 18 3 54 + 5 - 6, 54 5 59, 59 में 6 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 53। आंसर हो जाएगा हमारा 53, 40, 53 आपका विकल्प नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में। इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन भी आपका सीरीज से रिलेटेड है। गलत पद चुनना है इसमें हमको। दिया हुआ है 17, उसके बाद 36 53, उसके बाद दिया हुआ है आपका 68 83, उसके बाद आपका दिया हुआ है 92। अब यहां देखिए, यहां प्लस है 19, यहां प्लस है 17, यानी दो घटते हुए, इस तरह सीक्वेंस अगर हम बनावे, दो घटते हुए +15 हो जाएगा, +13 हो जाएगा, +11 हो जाएगा। अब यहां देखिए आप 17 में 19 जोड़ते हैं 36 हो जाता है, 36 में 17 जोड़िएगा तो हमारा यहां पर भी 53 हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 53 में 15 जोड़ते हैं तो 68 भी हो जाता है, लेकिन 68 में 13 अगर जोड़िएगा तो ये 81 हो जाएगा, 83 कभी नहीं होगा। 81 में अगर 11 जोड़ते हैं 92 हो जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा गलत पद क्या है इसमें, 83, यानी विकल्प नंबर सी। और 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका जो है सर्किल में ये दिया हुआ है, इस तरह का सर्किल, इसमें जो है आपका नंबर दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से नंबर है, और यहां पर दिया हुआ 1, यहां दिया है क्वेश्चन मार्क, और यहां पर 7 8, उसके बाद फिर दिया है 4 2, उसके बाद दिया हुआ 8 8, उसके बाद फिर नीचे दिया हुआ है 4 3, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है 9 6, और यहां पर दिया हुआ है 5 1, और यहां पर दिया हुआ है आपका 9 7। अब आप यहां देखिए डायगोनल, जैसे इस दोनों को ले लेते हैं, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो ये भी 15 और ये भी 15। उसके बाद फिर आप देखिए इसको और इसको ले लेते हैं, एकदम सामने वाला को, तो यहां पर क्या होता है, इसको सामने, इस तरह से नहीं, इसको 9 और 7 कितना हो जाता है 16, और 8 और 8 क्या हो जाता है 16, सामने वाला लकीर के दोनों आर पार। उसी प्रकार यहां देखिए 5 1 6, 4 2 6, ये 9 6 15, 8 7 15। उसी प्रकार यहां 4 3 7 होता है, यहां भी 7 पुराने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या देना पड़ेगा 6, यानी 1 + 6 7 हो जाएगा, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि डी में लिखा हुआ है 6। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। उसमें दिया हुआ है 7 2 4, और नीचे में लिखा हुआ है 36। उसके बाद दिया हुआ है आपका 6 8 3, और नीचे में दिया हुआ है 42। उसके बाद फिर दिया है 9
4 वाट का चिन्ह है, उसके बाद दिया हुआ 26। अब यहां देखिए ऊपर वाले दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 2 को जोड़े तो 9 और नीचे वाले से गुना कर दीजिए। 7 और जैसे 7 प्लस 2 गुना 4 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 7 2 9 चौका 36। उसी प्रकार यहां ऊपर वाले दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस 8 और गुना 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। यानी ऊपर वाले दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाता है 13। 13 में हम किससे गुना करेंगे 2 से, तो हमारा 26 हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 2, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। और 23 जो है कहता है सरली एक नियत स्थान से 15 मिनट उत्तर जाती है। यहां देखिए उत्तर की ओर गए कितना, तो 15 मीटर, यहां से 15 मीटर उत्तर की ओर गए। उसके बाद कहता है चलकर फिर वह अपने दाईं ओर, यहां से दाएं मुड़ गए और 15 गए। फिर उसके बाद कहता है फिर वह हर बार बाईं मुड़ता है, यहां से वो हर बार बाईं मुड़ता है और उसका घुमाव का दिया हुआ है डिस्टेंस कितना कितना पे घूमती है। तो इस तरह से आप देखेंगे बाएं घूमते हुए पहले 10, फिर बाएं घूमे तो 15, उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है 15। अब यहां देखिए यहां से चलेंगे 15, इसी रेखा पे आना पड़ेगा हमको 15। ये 10 था, ये 10 आया, यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक ये 5 है। टोटल डिस्टेंस अब जो है आरंभिक स्थान से इसका क्या है 15 - 5 यानी 10 मीटर या किलोमीटर जो भी रहे, मीटर दिया हुआ है 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया हुआ है बी में। 23 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। चौबीस नंबर क्वेश्चन आपका है, वो दिया हुआ डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड। आपको कहता है राम और श्याम जो है विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है। आप किधर भी चल सकते हैं, राम या श्याम को लेकर के दो विपरीत डायरेक्शन इस तरह से बना लीजिए। कहता है कि राम 6 किलोमीटर चलता है, मान लिया जाए राम हम इधर बनाते हैं, अगर राम चला 6, उसका राम मुड़ गया किधर 6 किलोमीटर चलता है, श्याम जाता है 8, राम दाएं मुड़ता है तो राम को दाएं मुड़ा दिए और ये 8 गया श्याम, यहां श्याम है, श्याम को बाएं मुड़ा दिए। अब यहां पर देखिए 6 चला, उसके बाद चला राम कितना 8 और श्याम चला 6, यहां तक ही रखिए। अब कहता है आरंभिक स्थान से ये दूरी। अब यहां पर आप डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों में देखिए 8 और 6 8 और 6 है, दोनों को क्या कीजिए क्यूबी अति वर्गमूल निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप यहां देखेंगे 64 प्लस 36 यानी अंडर रूट कितना हो गया 100, यानी 10 किलोमीटर या मीटर जो भी दिया हुआ हो वो हो जाएगा हमारा किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर ये भी हो जाएगा और ये भी उसी प्रकार 10 किलोमीटर ही हो जाएगा। तो दोनों जो है अब प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर है, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 24 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग फिगर से रिलेटेड है। मैचिंग फिगर में सिर्फ सी नंबर का एक ऐसा आकृति दिया हुआ है जो कि आप अगर फिगर में मैच करेंगे विकल्प सी की आकृति को तो हमारा फिगर पूरा हो जाएगा डायगोनल अपोजिट करके। तो ऊपर का डायगोनल जो है लेफ्ट साइड का अपर कॉर्नर का जो फिगर है 1/4 पार्ट का, उसको आप डायगोनल अपोजिट कर दें, लेफ्ट साइड का लोअर कॉर्नर का फिगर बन जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 25 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए 26 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है स्तनपायी गाय और कौवा के बीच में बनाना है। गाय जो होता है गाय स्तनपायी होता है, गाय जो है वो स्तनपायी होता है। उसके बाद कौवा जो है अंडा देते हैं, इसलिए कौवा स्तनपायी नहीं होता है, कौवा अलग हो जाएगा। जो डायग्राम आप बोर्ड पे यहां देख रहे हैं वो डायग्राम आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 26 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा इसको। 27 नंबर क्वेश्चन दे रहा है इस समय
अरुण और दीपक की आयु में 4:3 है, यानी अरुण अनुपात दीपक कह रहा है जो है 4:3 है, यानी अरुण 4 है, दीपक 3 है, इस तरह से दे रहा है। 6 वर्ष पश्चात अरुण की आयु 26 वर्ष। अगर 6 वर्ष पश्चात अरुण की आयु 26 वर्ष हो, मान लिया वर्तमान में अरुण की आयु अगर हम 4x मानते हैं तो 26 में 6 को माइनस कर दीजिए, वर्तमान अरुण की आयु क्या होगी 26 माइनस 6, 6 वर्ष बाद 26 होगी तो वर्तमान में 26 माइनस 6। अब यहां पर x निकालेंगे तो 20/4, यानी कितना हो जाएगा 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दीपक की आयु 3 है, यानी 3x 3 × 5 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 15, यानी दीपक की आयु हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है, 27 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का ही है, वो दिया है 1203, फिर 04, फिर 40। उसके बाद फिर आपको दूसरा स्तंभ दिया है 15 4 6, 15 4 6, उसके बाद दिया है 66। उसके बाद तीसरा स्तंभ में दिया है 36 5 4, 36 5 4, फिर वाट दिया है। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर ऊपर वाले दोनों संख्या गुना करते हैं, 12 3 36, 36 में 4 जोड़ देते हैं तो 40 हो जाता है। यहां 15 और 4 को गुना करते हैं, 15 चौका 64 हो जाता है, 64 में 6 को जोड़ देते हैं तो 66 हो जाता है। उसी प्रकार हम क्या करें, 36 गुना 5 करके उसमें +4 कर देते हैं। 36 गुना 5 कीजिए, 30 × 5 = 150, 180 हो जाएगा। ये 180 में 4 जोड़ेंगे 184 हो जाता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इसका 184। और 28 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी में लिखा हुआ है 184, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 29 नंबर देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड। कहता है शंकर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। पहले जब शंकर चलता है मुड़ता किधर है, लेफ्ट। उसके बाद फिर कहता है 6 मीटर दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, नहीं मुड़ जाता है, आर फॉर राइट। उसके बाद फिर कहता है 20 मिनट जाने के बाद अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी लास्ट में उसका मूवमेंट जो है दक्षिण की ओर जाता हुआ है। मूविंग जो आपका दिया हुआ लेफ्ट राइट वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों को अगर हम कट कर देते हैं तो घूमने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। यानी कि आरंभ में भी घर से जब निकला होगा तो उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर जा रहा होगा, यानी दक्षिण की ओर जाते हुए निकला होगा। इसका विकल्प नंबर सी में दिया है उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का 6 व्यक्ति है, इस तरह से बैठा लेते हैं हम लोग केंद्र की ओर मुंह करके। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर, बी जो है ई के दाईं ओर, बी ई के दाईं ओर, और उसके बाद दिया हुआ है और सी के बाईं ओर, बी जो है सी के बाईं ओर है, सी को रख लिए। उसके पहले दे रहा था ए बी के सामने, तो आप ए को बी के सामने कर दीजिए। उसके बाद दिया है सी डी के बाईं ओर, सी जो है डी के बाईं ओर, डी को यहां रखिएगा, सी बाईं ओर हो जाएगा। बचा कौन, एफ, एफ यहां पर हो जाएगा, सीक्वेंस लग जाता है हमारा। अब क्वेश्चन में कहता है अब डी एफ के साथ, डी जो है एफ के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा। उसके बाद कहता है कि ई बी के साथ, यानी ई और बी भी अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, यानी यहां आ गया डी और यहां आ गया एफ, यहां आ गया बी और यहां आ गया ई। अब क्वेश्चन में देखिए मॉडिफाई हुआ है, कहता है डी के बाईं ओर कौन बैठा है, डी हमारा यहां हो गया, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जो कि विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है। 30 का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अब 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है
जो कि 2, 10 और 28 है। 2, 10 और 28। अब इसमें संबंध बनाना है आपको, ऐसा ही संबंध वाला उत्तर विकल्प से आपको ढूंढना पड़ेगा। यहां आप देखेंगे संबंध बना करके 2 गुना 5 आपका हो गया 10 और 2 गुना 14 आपका हो गया 28। वैसा ही विकल्प से अगर आप देखेंगे, विकल्प नंबर 1 जो है, 1 में आपका हुआ है 4, 20 और 56। 4 में 5 से गुना करते हैं 20 हो जाता है, 4 में अगर हम 14 से गुना करते हैं तो 56 हो जाता है। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 31 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच अक्षर बढ़ती हुई संख्या में छोड़ी गई है, किसमें ऐसा है? तो ऐसा आपको जो विकल्प दिया हुआ है, पहला विकल्प में बी, जी, एम, टी, ए में आपका 5 का अंतर है, फिर जी और एम के बीच में 6 का अंतर है, एम और टी के बीच में 7, टी और ए के बीच में 7। यहां पर आप 7 इक्वल हो गया, यानी वृद्धि नहीं दिखा। फिर उसके बाद दिया दूसरा विकल्प बी और जी के बीच 5, जी और एम के बीच में 6, एम और एस के बीच में फिर 6 आ गया, यानी यहां भी आप कांस्टेंट रह गए, ये भी बढ़ा नहीं। तीसरा विकल्प में आपको जो दिया हुआ है वो देखिए, तीसरा विकल्प लगता है आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि आपका दिया बी जी एम, बी जी एम। उसके बाद लिखा हुआ है आपका टीबी, टीबी। अब यहां से देखिए आप गौर से, यहां पर प्लस कितना है? 5 है, फिर वहां पर प्लस कितना है? 6 है, फिर प्लस 7 है, फिर प्लस 8 है। एक एक का इंक्रीजमेंट दिख रहा है ना आपका, यही आपका विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका सीरीज का ही है। उसमें दिया है सी बटे 6, उसका ई बटे 10, उसके बाद जी बटे 14, उसके बाद दिया है आई बटे 18, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां देखिए ऊपर में लेटर 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 स्मॉल के हो जाएगा। उसके बाद 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22 हो जाएगा, के बटे 22 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 33 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है, नीचे एक घन ब्लॉक की 2 स्थितियां दी गई है, हर फलक पर कुछ छोटे त्रिभुज बने हुए भी हैं। घन की एक अन्य स्थिति में यदि तली में एक त्रिभुज हो, तली में अगर एक त्रिभुज है कहा जा रहा है, शीर्ष फलक पर कितने त्रिभुज होंगे? अब देखिए तली में अगर एक त्रिभुज है, शीर्ष पर कितना त्रिभुज होगा? दोनों पासा को अगर मिलाते हैं आप, 2 पासा की स्थिति आपका दिया हुआ है, हम त्रिभुजों की संख्या इस पर लिख देते हैं, आप लोगों को समझने में आसान हो। ऊपर में यहां पर 5 त्रिभुज है, और यहां पर आपका 3 त्रिभुज है, फिर यहां पर आपका 4 त्रिभुज है, फिर यहां पर दूसरा पासा में यहां 6 त्रिभुज है, और यहां पर देखिएगा 3 त्रिभुज है, और यहां पर आपका 2 त्रिभुज है। अब यहां देखिए दोनों पासा में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है कॉमन। आपको कह रहा है कि 1 के अपोजिट। अब देखिए 3 के बगल में 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, तो होगा क्या? 1 त्रिभुज। यानी 1 से 7 तक की संख्या का जनरली यूज करता है पासा में, तो आपको 3 के अपोजिट में जब भी होगा 1 त्रिभुज होगा, और 1 के अपोजिट में 3 त्रिभुज होगा, जो कि 3 आपका विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 34 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन है, कहता 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में कौन सा स्थान ऐसे शहरी शिक्षित लोगों को दर्शाता है जो परिश्रमी नहीं है? शहरी शिक्षित, शहरी आपका यानी कि ट्रेंगल, और शिक्षित यानी आपका सर्किल, जो सर्किल और ट्रेंगल में हो लेकिन परिश्रमी नहीं हो, इट मींस स्क्वायर में नहीं हो। सर्किल और ट्रेंगल में दिखाता है जो नंबर, वो आपका दिया हुआ है 4। 4 आपका जो है सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन आता है, जो कि आपका स्क्वायर से कोई संबंध नहीं उसका, और ये 4 लिखा हुआ विकल्प नंबर सी में। इस तरह से 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। इस तरह से आज सेट 7 का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है रीजनिंग का। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे सेट 8 को लेकर के। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।